आज हम बात करेंगे रतन टाटा जी के बारे में। रतन टाटा का जन्म 1937 में सूरत, गुजरात में हुआ। 1948 में उनके माता पिता का डिवोर्स हो गया और उनको पालने की जिम्मेदारी उनकी दादी श्रीमती नवाजबाई टाटा ने उठाई। उन्होंने अपने स्कूल की स्टडीज़ 8th स्टैंडर्ड तक कैंपियन स्कूल मुंबई में की और उसके आगे की स्टडीज़ कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल मुंबई में की। 1955 में वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से बैचलर्स इन आर्किटेक्चर की और उसके बाद हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम किया। अपने कैरियर की स्टार्टिंग में उन्होंने IBM कंपनी में भी जॉब करी, पर उनकी दादी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और उन्होंने डिसाइड किया कि वो वापस आना चाहते हैं। रतन टाटा जी की दादी चाहती थी कि वे जमशेदपुर में काम करें, इसलिए उन्होंने वहां जाने का सोचा। रतन टाटा की कैपेबिलिटी देखकर JRT टाटा ने 1971 में उनको नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नेल्को की जिम्मेदारी दी। उस समय नेल्को की हालत बहुत ख़राब थी और वे लॉस में जा रही थी। रतन टाटा ने अपनी काबिलियत से ना ही उस कंपनी को बचाया बल्कि उसको प्रॉफिटेबल भी बनाया। 1981 में JRT टाटा ने अपनी पोजीशन से स्टेप डाउन होकर रतन टाटा जी को अपना उत्तराधिकारी बनाया। उन्होंने 21 साल तक टाटा ग्रुप को लीड किया और इन 21 सालों में रेवेन्यू को 40 गुना इंक्रीज़ किया। आपको बता दें कि टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी, जिसका नाम टाटा सन्स है, उसके लार्जेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न के अनुसार कंपनी की लार्जेस्ट होल्डिंग 2 ट्रस्ट में कन्वर्ट की गई है, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट। इनके माध्यम से कई गांवों में बेसिक एजुकेशन, सैनिटेशन और कई सिटीज़ में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ जैसे कि मुंबई में अफोर्डेबल कैंसर हॉस्पिटल से लेकर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और भी बहुत सी चीज़ों का नेतृत्व किया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि टाटा सन्स में रतन टाटा जी का खुद का शेयर बस 0.83% है। उस अमाउंट को भी वो स्टार्टअप्स की फंडिंग में लगा देते हैं, जैसे कि ओला, जिवामे और ऐसे बहुत से स्टार्टअप्स में रतन टाटा जी ने फंडिंग करी है। कहा जाता है कि एक बार रतन टाटा जी टाटा मोटर्स को बेचने के लिए फोर्ड कंपनी के पास गए, तो फोर्ड कंपनी की रिप्रेजेंटेटिव्स ने उन्हें हंसते हुए कह दिया कि तुम इंडियंस से जब ये सब मैनेज नहीं होता तो क्यों करते हो। ये सुनकर उनको बहुत गुस्सा आ गया और वो डील कैंसिल करके आ गए। कुछ साल बाद ये फोर्ड की JLR सेगमेंट, जो कि जैगुआर लैंड रोवर है, वो बहुत लॉस में चल रही थी। उनकी डील लेकर वो टाटा मोटर्स के पास आए। तब उन्होंने कहा कि एक इंडियन ही जानता है कि इसको कैसे चलाना है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में इंडियन स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने फंड्स भी अरेंज किए हैं ताकि वो स्कॉलरशिप लेकर अपने करियर पर ध्यान दे सकें। यहाँ तक कि हार्वर्ड में एक हॉल का नाम भी उनके नाम पर रखा गया है। 2012 में उन्होंने रिटायरमेंट लेने के सोचा और स्टेप डाउन हो गए। उनके ही नेतृत्व में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस इंडिया की सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाली कंपनी बनी। सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि TCS ने पूरी दुनिया में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की। टाटा ग्रुप ने वुमेन एम्पावरमेंट को भी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ावा दिया। उन्होंने मिडल ईस्ट देश रियाद में ऑल वुमेन TCS भी बनाई, जिसकी हर किसी ने सराहना की। आज दुनिया भर में TCS के 285 ऑफिसेस हैं और ताज की 150 प्लस होटल्स हैं। टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा वॉचेस बेचने वाली कंपनी है। अमेरिका में टाटा ग्रुप ही स्टील, कॉफ़ी और सोडा ऐश का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। इतनी दिक्कतों का सामना करने के बाद भी अगर किसी को हिम्मत चाहिए तो वो सिर्फ श्री रतन टाटा जी से सीख सकता है कि कैसे वो हर काम के लिए अपना 100% देते थे और चाहे वो सक्सेस हो या फेल हो, उसका इम्पैक्ट नेक्स्ट काम पर नहीं आने देते थे। अपनी पोजीशन से रिटायर होने के बाद भी वो आज भी अपने ऑफिस जाते हैं और नॉर्मल रूटीन फॉलो करते हुए अपने काम को पूरी डेडिकेशन से करते हैं। हमें ना कि ऐसे इंसान की सिर्फ सराहना करनी चाहिए बल्कि सीखना चाहिए कि ज़िंदगी में जितने भी अप्स एंड डाउन आए बट अपने आप को संतुलित रखना चाहिए ताकि हम अपने गोल की तरफ बढ़ते जाएं। तो ये थी कहानी रतन टाटा जी के बारे में। शुक्रिया।